स्वागत है आप सभी का हमारे आज के इस नए वीडियो में। एंड आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक छोटा सा टॉपिक जिसका नाम है उप सहसंयोजक संख्या। क्लियर। ये देखिए बहुत ही छोटा टॉपिक है। इससे सवाल मालूम है क्या पूछते जाते हैं, आपको एक उप सहसंयोजक यौगिक दे देगा और पूछेगा कि इसका उप सहसंयोजक संख्या बताओ, या फिर इसका और भी नाम है जैसे कि समन्वय संख्या, उप सहसंयोजकता, ये अलग अलग नाम है इसके। और कभी कभी तो परिभाषा भी पूछ देता है और ये इसमें चीज़ें आपको जो है ना कंफ्यूज करेगी, वह उप सहसंयोजक संख्या निकालने से रिलेटेड चीज़ें, ठीक है। और इसी चीज़ को तो अच्छे से हमें सीखना भी है और इसमें एक सीक्रेट भी है जो आपको मुझे बताना है। एक चीज़ें जो घुमा देती है वो आपको बताना है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, इस 5 से 6 मिनट की वीडियो को, ठीक है। चलिए अपने आज का ये वीडियो भी स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले ये उप सहसंयोजक संख्या आखिर होती क्या है। किसी भी उप सहसंयोजक यौगिक में ना जो आपके साथ में ये देखो जुड़े होते हैं ब्रैकेट में 6, 4, 3, 2, 1 इस तरीके से, वो सभी क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन युग्म देते हैं। किसको देते हैं, केंद्रीय परमाणु को। हमने बताया था ना आपको कि उप सहसंयोजक यौगिक आपके कई सारे होते हैं। ब्रैकेट होता है, ब्रैकेट के अंदर में क्या होते हैं दोस्तों, केंद्रीय धातु होते हैं, केंद्रीय धातु। और इन सभी को क्या चाहिए होता है दोस्तों, इलेक्ट्रॉन युग्म चाहिए होता है। तो इनको देने के लिए ही दोस्तों ये सभी जुड़े होते हैं साथ में, यही सभी इलेक्ट्रॉन युग्म देते हैं। भाई कोई एक इलेक्ट्रॉन युग्म देगा तो कोई 2 देगा, कोई 4 देगा, कोई 6, 5, 4 इस तरीके से। जितने भी सारे इलेक्ट्रॉन युग्म देने वाले परमाणु है ना, जिसको शॉर्ट में दाता परमाणु बोलते हैं, उनकी संख्या को ही क्या बोलते हैं, उप सहसंयोजक संख्या बोलते हैं। सिंपल। किसी भी उप सहसंयोजक यौगिक में केंद्रीय धातु से जुड़े सभी के सभी दाता परमाणुओं की संख्या ही क्या कहलाती है, उप सहसंयोजक संख्या कहलाती है। अदर नाम आपके सामने लिखे हुए हैं। अब देखिए सवाल जो कंफ्यूज करता है ना, वो इस तरह के सवाल है। अभी और भी एग्जाम्पल आपको करवाएंगे हम, एग्जाम्पल है ये हमको, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमने आपसे पूछा कि इसकी उप सहसंयोजक संख्या क्या होगी, चलिए बताइए। तो आप कहोगे सर क्या बात है, ये केंद्रीय धातु है, हाँ, इससे जुड़े दाता परमाणु कितने हैं सर, इससे जुड़े दाता परमाणु जो इसको इलेक्ट्रॉन युग्म दे रहा है वो सर Cn है। Cn कितना इलेक्ट्रॉन युग्म देता है, पहले ये आपको देखना है। Cn दोस्तों आपका एक ही इलेक्ट्रॉन युग्म देता है, एक ही इलेक्ट्रॉन युग्म दान करता है। कितने हैं दोस्तों, 6, मतलब कि 6 इलेक्ट्रॉन युग्म दान करेंगे तो उप सहसंयोजक संख्या क्या हो जाएगी, यहाँ पर 6 हो जाएगी। 6 आपका स्टूडेंट्स यहाँ पर आंसर हो जाएगा, उत्तर। अब इसमें बताइए उप सहसंयोजक संख्या क्या होगी। केंद्रीय धातु सर Ag है, इससे जुड़े हैं NH3 यही क्या है, इलेक्ट्रॉन युग्म दे रहा है। अब कितने दे रहा है ये आप पहचानिए। तो NH3 के पास दोस्तों आपके केवल एक ही इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं और यही इलेक्ट्रॉन युग्म का वो क्या करता है, दान करता है। बताइए 4 है ना, 4 है, मतलब कि दोस्तों उप सहसंयोजक संख्या कितनी हो जाएगी, आपकी 4 हो जाएगी। क्लियर। इस तरीके से क्वेश्चन को उड़ाना है आप। एक कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है ये वाला, इसमें आप कई स्टूडेंट्स क्या करेंगे ना, देखेंगे कि केंद्रीय धातु से 3 जुड़े हुए हैं, जुड़े कितने हैं, दाता परमाणु 3 हैं, तो काफ़ी लोग इसका आंसर 3 लिख देते हैं स्टूडेंट्स। लेकिन यहाँ पर हम आपको क्या बता रहे हैं, हम आपको सिखा रहे हैं कि आपको देखना है 3 है, चलो ठीक है, क्या है, C2O4। अब ये C2O4 क्या है, ये उन्हीं को पता चलेगा जो शुरू से हमारे साथ होंगे। हमने आपको लिगेंड के प्रकार में बताया था स्टूडेंट्स, याद करिए, एक दंतु लिगेंड के बाद आया था द्विदंतु लिगेंड। अब द्विदंतु लिगेंड में हमने आपको बताया था ऑक्सीलेटो, एक एग्जाम्पल हमने बताया था द्विदंतु लिगेंड में। किसमें, द्विदंतु लिगेंड में, जिसका नाम था ऑक्सीलेटो। इसको शॉर्ट में OX भी दिखाते हैं -2। ये द्विदंतु लिगेंड होता है, मतलब कि ये अकेला 2 के बराबर है। ये अकेले आएगा, कितने इलेक्ट्रॉन युग्म देगा, 2 देगा। ये सभी दोस्तों 1 दे रहे हैं, लेकिन ये अकेला आएगा ना तो 1 के भले 2 देगा भाई साहब। यहाँ पर कितने जुड़े हुए हैं, 3 जुड़े हुए हैं ना, तो टोटल दोस्तों कितने इलेक्ट्रॉन युग्म ये दे दिया, 3
गुणे 2 बोले तो कितना आ गया, आप सभी बताइए 6। तो यहाँ पर आंसर भी 6 होता है। भले आप 3 देखकर 3 मत लिख दीजिएगा, आप लिगेंड को पहचानिएगा, यही हम आपको सिखा रहे हैं। अगर आपको नहीं भी पता तो अभी याद कर लीजिए भाई, C2O4 2 इलेक्ट्रॉन युग्म देता है। अब आपके मन में एक आया होगा जिज्ञासा, सर कैसे ये 2 देता है, इसका स्ट्रक्चर बनाइए। तो इसमें तो समझ में आ रहा है कि ये इसके पास एक इलेक्ट्रॉन युग्म है, इसके पास 2 कैसे हैं ये बताइए। तो देखिए हम आपको स्ट्रक्चर भी इसका बना देते हैं, C2O4 का स्ट्रक्चर। दोस्तों 2 कार्बन होते हैं इस तरीके से जुड़े हुए, ठीक है, एंड डबल बॉन्ड में ऑक्सीजन जुड़ा होता है 2। अब बाकी 2 और ऑक्सीजन है ना, तो ये 2 ऑक्सीजन इस तरीके से जुड़े होते हैं और इन दोनों ऑक्सीजन पर माइनस का चार्ज होता है। एक माइनस इधर, एक माइनस इधर, दोनों मिलकर -2 इस पे होता है चार्ज। और यही जो ऑक्सीजन है ना, इन्हीं के पास होता है इलेक्ट्रॉन का पेयर, एक इसके पास एक इसके पास, दोनों मिलकर देते हैं एक के भले 2। क्लियर? चलिए आइए एक और एग्जांपल आपको कराते हैं जो आपको हिला देगा अगर आपने कॉन्सेप्ट को नहीं समझा। लेकिन अब तो आप समझ चुके हो, आप बता दोगे, ठीक है। नहीं भी आएगा तो क्या सीखेंगे भाई हम सभी, ठीक है। एक है एग्जांपल ये वाला, हाँ, तो इसमें उप संयोजक संख्या कितनी होगी ये आप बताइए। देखिए ये केंद्रीय धातु है, इससे जुड़े हैं दोस्तों ये। अब ये क्या है ये आपको पता होना चाहिए, ये भी हमने लिगेंड के प्रकारों में बताया था। EDTA क्या होता है दोस्तों, बहुतंतु लिगेंड होता है, यानी कि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन युग्म दान देता है। और कितने देता है ये भी हमने बताया था। जो EDTA है दोस्तों, एक बार में 6 इलेक्ट्रॉन युग्म ये देता है, एक बार में 6 इलेक्ट्रॉन युग्म देता है स्टूडेंट्स। और कितने हैं भी दोस्तों, एक ही है ना, एक ही डो जुड़ा हुआ है ना C से, तो दाता परमाणु कुल कितने हो जाएंगे, 6 दाता परमाणु हो जाएंगे। अकेला 6 दाता परमाणु लेकर आएगा तो इसकी उप संयोजक संख्या क्या हो जाएगी, यहाँ पर लिखते हैं ना, यहाँ पर इसकी उप संयोजक संख्या हो जाएगी 6। क्लियर? खत्म। तो स्टूडेंट्स ये रहा आपका वीडियो जिसमें हमने आपको 4 एग्जाम्पल कराए, 4 तरह के कराए और समझाया आपको कि उप संयोजक संख्या आखिर है क्या। ये दाता परमाणुओं की संख्या है जो इलेक्ट्रॉन युग्म देते हैं। क्लियर? ये लिगेंड की संख्या नहीं है कि 3 लिगेंड है, 4 है, 6 है, वही उप संयोजक संख्या होगी, नहीं, ये दाता परमाणु की संख्या है कि लिगेंड में दाता परमाणु कितने हैं भाई, 1 इलेक्ट्रॉन युग्म देने वाला है कि 2 इलेक्ट्रॉन युग्म देने वाला है कि 6 इलेक्ट्रॉन युग्म देने वाला परमाणु है, ठीक है। इस पर बात निर्भर करती है। सो आई होप आपको समझ में आया होगा, चीज़ें को नोट कर लीजिएगा और आप अपने दोस्तों को भी ये वीडियो शेयर करिएगा। पसंद आई हो, मज़ा आया हो चीज़ों को समझने में, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे नए तो आप सभी सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ना बिल्कुल ही ना भूलें, ठीक है। तो अब मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए हंसते रहे, खुश रहे, आगे बढ़ते रहे और अपनी पढ़ाई बेहतरीन तरीके से जारी रहे। भले ही अभी रात हो चुकी है, इस टाइम पे वीडियो शूट करें ताकि छोटा सा टॉपिक हमने कहा कवर कर देते हैं ना आपके लिए। चलिए मिलेंगे आपसे आप नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, गुड नाइट।